श्रेष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। ओ ऋषि वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। ओ ऋषि विशिष्ट महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। सीता हरण मरण दशरथ को, 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 बन बन राम धीर कर मन गति तारी नाट रे। ओ भैयो वन वन राम फिर कर मारे गति तारे नाट रे। कर मन गति तारी नाट रे। कर मारे गति तारे नाट रे। जय हो। कर्म की जो गति होती है, कर्ममेव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसलिए गीता में कहा है कि शुभ कर्म करो, और यदि शुभ कर्म करोगे तो उसका फल भी शुभ रहेगा, अच्छा फल मिलेगा, और जैसा करेंगे वैसा ही तो मिलेगा। पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से होए। यदि हम कीकर लगाएंगे, बबूल लगाएंगे तो आम नहीं लगेंगे। अंतर आत्मा से देखना पड़ता है। पाप और पुण्य क्या है, याद रखो कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, बस विचार यहां कर लेना। पाप और पुण्य समझ में आ जाएगा कि वही बात यदि सामने वाला मेरे लिए करे तो कैसा हो। बस हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, बुरा विचार कर रहे हैं, और वैसा ही यदि सामने वाला मेरे साथ करता है तो मुझे कैसा लगेगा। ये बात जब समझ में आ जाएगी तो वो कभी गलत काम नहीं करेगा। तो महाराज प्रहलाद जी महाराज तो बड़े ही साधु थे। उनके पिता तो दैत्य थे, परंतु प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से जब वरदान मांगा तो भगवान ने कहा ऐसे साधु कुल दीपक कहलाते हैं और कुल को पावन कर लेते हैं। और एक पीढ़ी नहीं, भागवत में तो यहाँ तक लिख दिया त्रिसप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते नगय यत् साधो अस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावन है। भवान वही कुल पावन है। यदि प्रहलाद जी जैसा पुत्र जिसकी पीढ़ी में हो जाता है तो त्रिसप्त भी साथ ही 21 पीढ़ी उसकी तर जाती है। दादा परदादा पिता तीन पीढ़ी करके सब माँ की पीढ़ी भी तर जाती है। यत् साधोस्य गृहे जातो, ऐसा यदि कोई संत जिसके घर में पैदा हो जाता है तो उसकी पीढ़ी तर जाती है। फिर प्रहलाद जी महाराज असुरों के राजा बने थे। इस चरित्र को नारद जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। और किसी प्रसंग में सप्तम स्कंद में वर्णाश्रम धर्म को और नारद जी ने युधिष्ठिर को सुनाया। वर्ण आश्रम जो होते हैं उनके अनुसार जीव को कर्म करने चाहिए। जैसे ब्राह्मण वर्ण है तो ब्राह्मण वर्ण का मतलब होता है उसको वेद मंत्र पढ़ने चाहिए। कर्मकांड करे या न करे वो बाद की बात होती है, परंतु खुद को वेद मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए।
क्षत्रिय है, क्षत्रिय वर्ण में आकर के यदि देश की, राष्ट्र की यदि रक्षा करने योग्य नहीं है तो वो क्षत्रिय में ऐसा स्वीकार नहीं है। क्षत्रिय होकर के और देश की रक्षा करना उसका धर्म है। वैसे धर्म में भरण पोषण करना उसका धर्म है और शूद्र कर्म में सेवा करना धर्म है। सेवा बहुत बड़ी होती है। आजकल हमारी व्यवस्था सब बिगड़ गई है। हाँ, हम पुरुष मानव कहलाते हैं, बाकी मानव है नहीं। अपने आप को मानव मानते हैं, है क्या? लगे था ना? हाँ बाप नहीं। खुले कौन खाते थे फिर के? बताओ, खाने का किसका काम था? फिर कर खाने का पशुओं का था या नहीं? इन्हें ठाण में मुंह मार लियो, इन्हें ठाण में मुंह मार लियो, इन्हें ठाण में मुंह मार लियो। अब इन्हों रसगुल्लो चकलियो, इन्हों गुलाब जामुन चकलियो, इन्हों पकौड़ी चकली, इन्हों चकली, ये बढ़िया समूह मारी होगी। अपा के हर के बढ़िया, वो सेल्फ नाम है ना, सेल्फ में वो सब गड़बड़ है ही नहीं। पहले हमारे विवाह शादी में बैठ करके पंगत में भोजन करवाया जाता तो शुद्ध भोजन था, और अब भोजन की भी दुर्गति है। भोजन तो जितना खाते तो कम है और बर्बादी ज्यादा है। बर्बादी ज्यादा हो रही है और खा कम रहे हैं। तो हमारी वर्ण व्यवस्था कहां चली गई? हम है तो वही, हमारे पूर्वज थे, उनके तो पैदा हम हुए हैं, पर हम कहां से ले आइए? हम पाश्चात्य सभ्यता लेकर के आ गए, इधर उधर से गए, अच्छा लगा वो ले आए। और याद रखना, अच्छा जो हमें लगता है ना, वो आज अच्छा हो सकता है, वो कल अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो केवल भगवान का नाम है, ईश्वर की साधना है, जो शास्त्र में बताए गए नियम है वो ही अच्छे हो सकते हैं। हमें अच्छा लगे और कोई जरूरी नहीं है वो कल हमारे लिए अच्छा होगा। अपने तो फोन भी घणो बढ़िया लाग्यो, आयो जतो तो लाग्यो, अच्छा अच्छा आदमी आने वाले तो एकदम जहर बन लगने लाग्यो, बहुत जल्दी लाग्यो नहीं। कई अब नया शिक्षा है। ये थोड़े दिन की बात है, तो ये याद रखना, हमारी पूरी सभ्यता को बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ा? हमने, और किसी ने नहीं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उन बच्चों को उनकी माँ, ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहले उनकी माँ सबसे पहले बच्चे को चुप रखने के लिए क्या देती है? दादी क्या फोन क्यों मत होते हैं? फोन क्या होगा हमारे? उससे फायदा कौन सा होगा? उनसे फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा है। तो हमें हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसी में रहना आवश्यक है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो हमारी पूर्वजों ने व्यवस्था बनाई है उसी का सदा अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा हम बिगड़ते जा रहे हैं। और अनाप शनाप खर्चों में भी जा रहे हैं। आजकल देखियो कब बहुत खर्चा लगा, बहुत खर्चा लगा। तो पहले ब्याह को नहीं होता गया, अभी होने लगेगा ब्याह। हाँ, भी मैं जिको भी कपड़ा में चला जाता, हम पता लगे थोड़ा थोड़ा करके कितो बढ़ रही है ब्याह को। अब हल्दी हाथ बोले नहीं भी दिन तो मैं को आदमी हूँ ले गए, टब्बर हूँ ले गए, सारी लुगाया ओ या पीली पिट्ठी सी लाग करे।
भाई ब्याह में खर्चो बहुत लगे। अच्छा बित्तों काम नहीं चले और भी सुन लो। अच्छा पहली वाली बान कौन बिठा थी के कभी क्या कोनी वाला बान के बिना बान बेच गई पहले तो कहीं होता ही कोई बांगा गेड़िया मेल की कंटो काट देता। अब तो पूछो ना 20 दिन न्यारा कपड़ा और बीत चलो कोई नहीं मान ली कि कपड़ा तो चलो सिलाना ही सिलाना कोई बात नहीं। आज जे बुआ के बेटा भाई को ब्याह है 10 दिन बाद में जे मासी के बेटा भाई को ब्याह है तो बात ही उड़ पैर ये भी में कौन जावे आ और किसी के अब अटकी बड़ी है ए फिजूल की खर्ची है फिजूल। अरे और जगह जिया कोई बेचारो बूढ़ो बडेरो कोई चले हो गयो नहीं तो बिया में बड़ लाग रही ना भाई बहुत खर्चा लागे के इन कर दो मैं तो है नहीं सीधो ही रखा के लड्डू लड्डू रे और कौन बनावा के खर्चा बंद कर दिया। अच्छा क्यों वो तो बेचारो गयो बिया तो बंद कर दिया अरे ए अब लियो हां मैं इल्ला बंद कर गया इन्हें चालू कर दियो। वो धर्म अब अधर्म में बदल आई रही इसीलिए कहते हैं नारजी ने कहा है अधर्म मित्र धार्य थे। जो अधर्म था इस कलयुग के हम प्राणियों ने और अधर्म को मित्र बना दिया अधर्म को मित्र बनाया है। इसलिए यदि इसी प्रकार की व्यवस्था रही तो हमारी वर्ण व्यवस्था बिगड़ जाएगी। वर्ण व्यवस्था के धर्म के बारे में बताया। आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन मनवंतर का वर्णन आता है। अनेकों अनेक मनवंतर में भगवान के अनेक अवतार हुए। ये सब राजन आपको मैंने सुनाया। सजनों भगवान का एक अवतार विभु अवतार है और भगवान का एक अवतार सत्यसेन अवतार है। भगवान का एक अवतार हरि अवतार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन हरि के रूप में भगवान ने क्या किया जिसको हम बोलते हरि। हरि वेदस नाम के एक महर्षि थे उसकी पत्नी का नाम था हरिणी। उनके गर्भ से प्रकट हुए इसलिए भगवान का नाम पड़ा हरि। राजा परीक्षित बोले गुरुदेव मैंने सुना है ये हरि अवतार जो भगवान का है इन्हीं भगवान ने और गजराज की रक्षा की थी। गजराज की रक्षा भगवान ने हरि का रूप धारण करके और गजराज की रक्षा की। हरीर यथा गजपतिम ग्राहग्रस्तम मुचत। भगवान हरि ने ही और ग्राह के चंगुल में फंसे और गजराज को कैसे बचाया ये गजराज की कथा हमें विधि से सुनाओ। और इस गजराज की कथा ये कथा जो है इस कथा को गजेंद्र मोक्ष की कथा कहते हैं। ये कथा सुनने से जीव के ग्रह दोष और पाप पूर्व के नष्ट होते हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन क्षीर सागर के बीच में एक विशाल त्रिकूट नाम का पर्वत है। उसकी कंदरा में एक गजराज रहता था। गजराज उसको गजेंद्र कहते हैं। गजानाम इंद्र है जो हाथियों का राजा होता है उसको गजेंद्र कहते हैं। देवताओं का राजा होता है उसको इंद्र कहते हैं और मनुष्यों का राजा होता है उसे नरेंद्र कहते हैं। इसी प्रकार हाथियों का राजा है तो उसका नाम गजेंद्र था। वह गजेंद्र अपने परिवार के साथ में बड़े ही आनंद से रहता। खूब
अपनी पारिवारिक स्थिति में बड़ा मजबूत था और वह अभिमान भी रखता था। जब वो गजेंद्र निकलता था तो उसके सामने से कोई नहीं निकलता था। जो बाहर खड़े होते वो भी अंदर चले जाते थे। ये समझो, उसको बड़ा अभिमान था कि मैं राजा हूं। इस बात का अभिमान बहुत बड़ा था। एक दिन अपने परिवार के सहित उसकी 50 पत्नियां हथनियां थी और 150 उसके बच्चे थे। महाराज उसके 150 बच्चे थे, 50 पत्नियां थी। सबको लेकर के और एक दिन वह गजराज तालाब में गया स्नान करने के लिए कि आज मैं परिवार के सहित और स्नान करूंगा और मुझे बड़ा आनंद आएगा। तो परिवार के सहित जब स्नान करने के लिए गजराज गए और जिस रास्ते से गए तो रास्ता पूरा खाली कर दिया। जैसे वीआईपी लोग आते हैं ना, है फिर पुलिस वाला इनो जा इनो जा इनो जा इनो। ऐसे ही गजराज जब गए तो पूरा रास्ता खाली कर दिया और जाकर के तालाब में स्नान करने लगे। सूंड में पानी भरते हैं, एक दूसरे पर डालते हैं, फिर इधर से भरते हैं इधर से डालते हैं। बच्चे पत्नियां सब घुल मिल गए। जब इतना सब होने लगा उसी समय उसी तालाब में एक ग्राह नाम का जीव था और उस ग्राह नाम के जीव ने और उसका पैर पकड़ लिया। जैसे ही गजराज का पैर पकड़ा तो गजराज कहता है कि इसको पता नहीं है कि मैं गजराज हूं। इसको पता होता ना तो ये नहीं पकड़ता। इसको पता नहीं है कि मैं गजराज हूं और मेरे में इतनी शक्ति है। होगा कोई भोला भाला जीव, चलो कोई बात नहीं, छोड़ देगा। 2 मिनट हुई, 4 मिनट हुई, 5 मिनट हुई। धीरे धीरे तो वो तो जल का जीव था और जल की तरफ खींचने लगा। पहले तो उस गजराज ने अपना थोड़ा थोड़ा बल लगाया पर उस बल का कोई असर नहीं हुआ। तो वो अंदर खींचता जा रहा है। धीरे धीरे जब और अंदर जाने लगा तो गजराज ने बहुत प्रयास किया बाहर निकलने का, पर बाहर निकलने का नाम ही नहीं है। कस से मस नहीं हुआ। और उसके बाद तो महाराज उस गजराज ने और अपनी जो पत्नियां थी उनको बुलाया कि पता नहीं कौन सा जीव है और उसको पता नहीं है कि मैं गजराज हूं, आओ इधर मुझे खींचो फिर देखते हैं इसको। उसकी पत्नियां आई, सूंड में सूंड डाल करके और खींचने लगी। उसके बच्चे आए, सूंड में सूंड डालकर खींचने लगे। जैसे कोई ट्रैक्टर फंसे नहीं टोचल करके निकालेंगे, तो सूंड में सूंड डाल करके खींचने लगे। परंतु सजनों तिल भर भी नहीं खींच पाए। एक तिल भर भी नहीं खींच पाए। काफी देर हो गई खींचते खींचते। अंत में उस गजराज की पत्नियां कहने लगी कि आपको बाहर निकलना नहीं है, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, मेरे बच्चों को दुखी कर दिया, हम सबको दुखी कर दिया, हम तो चलती हैं। हेलो साहब वो आगे भेद, हम तो हमारे घर जाती, आ जाओ बेटा चला थारो बाबू जाने यार बाबे वो काम जाने, हम तो चलती हैं। इतना कह करके मुंह मोड़ा और घर की तरफ गया। और गजराज ने सोचा वाह रे जीवन, मैंने तो आज तक मेरी पत्नियां, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटियां, इन्हीं में तो मैं घूमता रहा। आज मुझे पता चला है कि कौन किसका है।
तने जासी रे माया गालो भी फिर पछतासी रे ओ तन जासी रे ओ तन जासी रे माया कालो भी फिर पछतासी रे ओ तन जासी रे ओ तन जासी रे माया कालो भी फिर पछतासी रे ओ तन जासी रे ओ तन जासी रे माया कालो भी फिर पछतासी रे ओ तन जासी रे जय हो झूठ कपट कर माया जोड़ी कोटी संग ना झांसी रे झूठ कपट कर माया जोड़ी कोट सकना जासी रे झूठ कपट कर माया जोड़ी कोटी संग ना झांसी रे झूठ कपट कर माया जोड़ी कोट सकना जासी रे आपो आप भुगतनी पड़सी आप भुगतनी पड़सी आपो आप भुगतनी पड़सी आप भुगतनी पड़सी कर मांगी करणी रे ओ तन जासी रे मर जाऊं तन जासी रे माया कालो भी फिर पछतासी रे ओ तन जासी रे जय हो तू तो चिंता कर रात दिन काबरिया के खासी रे तू तोर चिंता कर रात दिन काबरिया के फांसी रे तू तो चिंता कर रात दिन काबरिया के खासी रे तू तो चिंता कर रात दिन काबरिया के फांसी रे 10 दिन शोक बिताया पाछे 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 ओच जासी रे ओ तन जासी रे अहर ओ तन जासी रे माया कालो भी फिर पछतासी रे ओ तन जासी रे
बिगाड़ो उम्र सारी बिताई रे। काय काय कर पेट बिगाड़ो उम्र सारी बिताई रे। काय काय कर पेट बिगाड़ो उम्र सारी बिताई रे। काय काय सर पेट बिगाड़ो उम्र सारी बिताई रे। काल बड़ी सिर पर नाच भाई, काल बड़ी सिर पे नाच भाई। बड़ी कालो भी रे ओ तन जासी रे। मारे ओ तन जासी रे माया कालो भी फिर बचता सी रे। ओ तन जासी रे। जय हो। ले जासी जमदूत पकड़ के ढाल कड़ में फांसी रे। ले जासी जमदूत पकड़ के गाल गले में फांसी रे। ले जासी जमदूत पकड़ के ढाल कड़ में फांसी रे। ले जासी जमदूत पकड़ के गाल गले में फांसी रे। मार लात गिरे गंजो करसी, मार रात गंजो करसी। उन्हें छुड़ासी रे यो तन जासी रे। हारे ओ तन जासी रे माया कालो भी फिर पछतासी रे। ओ तन जासी रे। हरि भक्ति सत्संगर सेवा जोड़ असल धन राशि रे। हरि भक्ति सत्संगर सेवा जोड़ असल तू राशि रे। हरि भक्ति सत्संगर सेवा जोड़ असल धन राशि रे। हरि भक्ति सत्संगर सेवा जोड़ असल तू राशि रे। परमेश्वर तो नैया तेरी, परमेश्वर तो नैया तेरी। परमेश्वर तो नैया तेरी, परमेश्वर तो नैया तेरी। पार लगा सी रे ओ तन जासी रे। ओ तने जासी रे माया कालो भी फिर बचता सी रे। ओ तन जासी रे। फिर बचतासी फिर बचतासी और न आसी रे। ओ तन जासी रे। आरे ओ तन जासी रे माया कालो भी फिर बचतासी रे। ओ तन जासी रे। गजराज ने मन में विचार किया, मैंने तो इतना किया, मेरा बेटा, मेरी पत्नियां, मेरा परिवार, पर ये तो सब पीछे रह गए, कोई काम नहीं आया। महाराज अब क्या करें? जब परिवार ने, पत्नियों ने, बेटों ने मुंह मोड़ लिया तो गजराज अब क्या करें? महाराज परिवार के लोग सहायता करने गए हैं तो उनकी सहायता नहीं हुई तो सब ने छोड़ करके गजराज को और चल दिए। अंत में
गजराज को भगवान की याद आई। हरि क्या करते हैं? हरीर हरत पापानि, हरि दुख और चिंता पाप सबका हरण कर लेते हैं। जब पाप भी नहीं है तो भगवान चित्त का भी हरण कर लेते हैं। हरीर हरत पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, चित्त का भी भगवान हरण कर लेते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु हाथी तो पशु था, उससे भगवान की याद कैसे आई? वो क्या जानता है भगवान क्या होते हैं? वो कोई मनुष्य थोड़ी था जो भगवान को याद कर लिया, वो तो पशु था। और पशु को इतनी बुद्धि कहां से आई? और हाथी तो वैसे भी जड़ होता है, भगवान का स्मरण कैसे आया उसको? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मनु शिक्षितम। क्या बात है! जजाप परमं जाप्यम, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भगवान की याद आ गई और गजराज ने भगवान को पुकारा। स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की है गजराज ने। जो गजेंद्र मोक्ष है, हमारे संसार में हमारे पर कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, कितनी बड़ी बाधा आ जाए, जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसकी विपत्ति नष्ट हो जाती है। 24 श्लोकों में स्तुति की है गजेंद्र ने भगवान की, परंतु किसी का नाम नहीं है। किसी भगवान का स्पेशल नाम नहीं दिया गया। हनुमान जी आप आओ मेरी रक्षा करो, रामदेव जी आप आओ मेरी रक्षा करो, माता जी आप आओ मेरी रक्षा करो, भोले शंकर आप आओ मेरी रक्षा करो। किसी का नाम नहीं दिया गजेंद्र ने। तो महाराज गजेंद्र ने किसी का नाम लिए बगैर ही स्तुति की। और गजेंद्र ने क्या कहा? गजेंद्र ने कहा, हे सिंधु सुता के प्रिय कांत, कोई न कोई भगवान का नाम तो आ जाएगा। लेकिन गजराज ने 28 श्लोकों की स्तुति की है, पर किसका नाम नहीं लिया। भाई आदमी जब कोई विपत्ति में होता है तो आवाज तो देता है ना कि फलान जी आओ, ये मेरी रक्षा करो, हैं? और फलान जी के एहसास रहे चक्कर में 2-3 दिन मांगी नींद ही को नींद है, एहसास रह जाइए आवाज में। एहसास रहा सेवा कम करिए के बाद उदास क्या बैठे हैं? ठीक है, ये लग गए यहाँ फूल या मुरझाइडो से लगे या खिलेड़ो खिलेड़ो फूल के यार है। सासरो सुख गो बासरो, सासरो सुख गो बासरो, पर 2 दिना गो आसरो। अरे ज्यादा रहने की करोगा आस, ज्यादा रहने की करोगा आस, तो लेनी पड़ेगी दांतीर काटनी पड़ेगी घास। हाँ ज्यादा क्या ज्यादा मुरझाड़ा मुरझाड़ा आप लोग भी अच्छो है का ज्वारी जो रिकम मिली है कि तो लगे फर्क को लगे धमकी हैं? ओ जोड़ो को नहीं आयो। चलो आज वो बुलाशा आज सामने आह्वान करांगा। हाँ पर थे मत उठ जइयो भाई कह लो थारे सागे को नियो जाऊं ओरी बालम रसिया अगर चले नहीं रे पूरी पूरी रात जगाओ रे माँ बहन में, ओ पूरी पूरी रात जगाओ रे फागण में। थारे सागर को निर जाऊं ओरे बालम रसिया, थारे सागे को ले जाओ रे बालम रसिया। पूरी पूरी रात जगाओ रे फागण में।
वो पूरे पूरे रात जगाओ आंगन में। नारायण भगवान की। फागुन का महीना है, आज शाम को धमाल सुनाओ। हाँ, बोलो नारायण भगवान की। धमाड़ में ही बुला दिया था राजवा में, उदास ना हुई होगी। हाँ, हंस के खिल के बैठो गया तो बिना का पानी का लेडी बेल हो कर जिया मुझा रहे हो ये थोड़ी गिरी करके। बोलो नारायण भगवान की। 28 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन गजराज ने 28 श्लोकों में स्तुति की, पर भगवान का कोई नाम है नहीं है। केवल भगवान की विशेषताओं का वर्णन किया। और गजराज कहता है, और वेद व्यासी भागवत में क्या लिखते हैं, बड़ा ध्यान देना। यस्मिन् इदं यतश्चेदं, वो भगवान, कौन से? वो भगवान जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। इस संपूर्ण सृष्टि की चिदात्मक, चित्त आत्मक जो ज्ञान रूप को प्रकट करते हैं, वो भगवान आकर के और मेरी रक्षा करें। वो परमात्मा मेरी रक्षा करे। संपूर्ण सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है। ओम नमो भगवते तस्मै यतस् एतत् चिदात्मक। जो चित और चिदात्मक संसार जिस भगवान ने उत्पन्न किया है, वो भगवान आकर के मेरी रक्षा करे। पुरुषाय आदि बीजाय, जो आदि बीज है, जो आदि बीज है, वो आकर के मेरी रक्षा करे। तो आदि बीज कौन है? भगवान नारायण है। आजकल किंवदंती बातें चलती है। किंवदंती जानते हो? मन गढ़ंत बातें। उसमें प्रश्न करते हैं कई कि पहले अंडो आयो या मुर्गी आई, पहले अंडो आयो कि मुर्गी आई, आदमी फंस जावे। उस प्रश्न का उत्तर भी भागवत में है, अभी सुन लीजिए। सबसे पहले कौन आए? साक्षात निराकार भगवान का नाम है नारायण। क्या नाम है? नारायण। तो संस्कृत में नार का अर्थ होता है जल। क्या होता है? जल। जलम आदि बीजाय, ये जल ही सबसे पहला बीज है। और इस जल से ही नारायण की उत्पत्ति है, इसलिए जल को जगदीश कहते हैं। जल ही जगदीश है। और उसके बाद में सृष्टि का निरूपण हुआ है। और हम सब की उत्पत्ति भी जल द्वारा हुई है। पिता के शरीर से मां के गर्भ में, और जल के द्वारा हम प्रवेश किए, और धीरे धीरे बढ़ करके और ये जल की इतनी बड़ी बूंद बन गई। जल की बूंद से बड़ा स्थूल बन गया। ये क्या? जल ही तो है। आप अपनी भाषा में बोला को नहीं, वो शरीर भाई हो तो पानी को बुलबुल ही है। वास्तविक जल का बुलबुला, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जल के द्वारा हमारा निर्माण हुआ है। जब हम घर में प्रवेश करते हैं, तब भी सबसे पहले किसका पूजन करते हैं? जल का। और जितने भी बेटे हैं, उन सब की मां ने जब अपने ससुराल में प्रवेश किया है, सबसे पहले क्या लेकर के प्रवेश किया है? सिर पर क्या था? जल। जल लेकर के, और वो वधू है, वो घर में प्रवेश करती है। और नए घर में जाते हैं, तब भी क्या लेकर जाते हैं? जल। जहां भी कोई शुभ कर्म, नया कार्य करते हैं, तो उससे सबसे पहले जल ही लेकर जाते हैं, क्योंकि जल से हमारी सृष्टि बनी है। जल द्वारा। तो संपूर्ण सृष्टि का आदि बीज परम पुरुष भगवान है। वह भगवान मेरी रक्षा करे। इस प्रकार गजराज ने भगवान की स्तुति की, पर कहीं पर भगवान का नाम नहीं लिया। क्योंकि नाम नहीं लिया कि लक्ष्मी जी के पति आओ मेरी रक्षा करो, चक्रधारी आओ मेरी रक्षा करो, शंखपाणी आओ मेरी रक्षा करो, ऐसा कोई नाम नहीं। कारण
संत जन कहते हैं गजराज ने जो स्तुति की है वो परम तत्व का निर्णय किया है। परम तत्व कौन है? उस परम तत्व को अलग अलग नाम से कहते हैं। कोई परमात्मा कहता है, कोई अमल आत्मा कहता है, कोई उसको भगवान कहते हैं, कोई उसको ब्रह्म कहते हैं। है तो वो एक ही परम तत्व परब्रह्म परमात्मा जो सबके मूल है, वो ही मेरी आकर के रक्षा करें। क्योंकि कोई कहता है सूर्य है, कोई कहता है चंद्रमा है, कोई कहता है वरुण है, आज भी चलता है। कोई कहता है सूर्य बड़ा है, कोई कहता है विष्णु बड़ा है, कोई कहता है ब्रह्मा बड़ा है। और यहां तक भी क्यों, आजकल तो आदमी कह बोले मारू बोलो कोई यही कोई नहीं भगवान है। आप आपकी फोटो लगा के कहे बस नहीं भगवान, मानी मानो भगवान कहीं देखोगे क्या? तो ये बनाई बात है। तो भगवान दिखाने की बात आ गई तो देख भी लो, दिखा दिया माना। चलो सुनो बात। भगवान एक बार कोई एक हठी आदमी हो और बिंगा दो प्रश्न, एक प्रश्न हो कि कण भगवान देखिएगी, दूसरो भगवान की कर दे। भगवान कहीं देखोगे और भगवान के कर दे। तो देखो जो मित्र हो रिबो की बढ़िया हो, भगवान की पूजा पाठ करना लो ठीक हो, बिंगे एक ही मन में ही का ओ की सुधर जी, और वो भी बढ़िया हो। राजा को फिर राजकुमार हो, राजा चला गया तो वो राजा भी बन गयो। अब राजा हो गयो पर राष्ट्र की सेवा नहीं करे, यज्ञ नहीं करे, गौवा की सेवा नहीं करे तो वो राजा तो अधर्मी हो गयो। पर भी वो मित्र हो वो बहुत बढ़िया हो, वो कह के वो किया ही धर्म में लगे। तो यहाँ ढूंढता ढूंढता कोई महात्मा जी कन गया। अरे भाई महात्मा जी बेचारा सीधा साधा सही है। वह महात्मा जी कहो बोले आओ बेटा किया आया? तो महात्मा जी मैं तो दो प्रश्न है हमारा, दो प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं तो थार कर रुक जाऊंगा। बोलो प्रश्न? एक प्रश्न है कि भगवान कठे रवे